Morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. यस तो मैं हूँ डॉक्टर मधु पहुजा, सीनियर पैनल कंसल्टेंट एट डायबिटीज फ्री फॉर एवर इंडिया। एंड आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में मैं डॉक्टर मधु पहुजा आप सबका स्वागत करती हूँ। सो गुड मॉर्निंग सबके लिए, गुड मॉर्निंग। यस, कई बार आप जब आपसे हमारी बात होती है या फिर जब हम लोग कोई सेशन लेते हैं तो आप सबका एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि मैडम शाम के 7 बजे है, 7:30 बजे हैं, आप गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हो? क्या ये सेशन रिकॉर्डेड है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें आप रिकॉर्डिंग सेशन सुना रहे हो? तो इसका आंसर ऐसे होता है दैट डीएफएफ में हम लोग मानते हैं कि आप जब भी कोई नई चीज शुरुआत करते हो, आप जब भी एक नए सेशन की शुरुआत करते हो, जब भी आप एक न्यू लाइफस्टाइल, एक नई दिनचर्या की शुरुआत करते हो, तो शुरुआत का जो समय होता है उसको हम लोग मॉर्निंग बोलते हैं। एंड प्लस गुड मॉर्निंग को जब आप ब्रेक करते हो तो इट इज गुड मोर अर्निंग। सो सुबह का समय जो होता है वो हमारे दिन का सबसे प्रोडक्टिव समय माना जाता है, इसलिए हम लोग उसको गुड मोर अर्निंग के तौर पर देखते हैं या फिर हम लोग उसको गुड मॉर्निंग देखते हैं। तो डीएफएफ में जब भी आपका आपके पैनल कंसल्टेंट का आपको कॉल आएगा या जब भी हम कोई सेशन आपके लिए यहाँ प्रेजेंट करते हैं तो जनरली गुड मॉर्निंग बोला जाता है। तो आपसे हमेशा यही उम्मीद रहेगी कि जब भी आप सेशन में कुछ कमेंट करें या जब डॉक्टर से आपकी बात होती है तो आप उसको गुड मॉर्निंग बोले, सो दैट एक पॉजिटिविटी, एक ब्राइटनेस, एक नूरियत आती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे साथ अब जो होने वाला है बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। 1-2 मिनट हम लोग वेट करेंगे ताकि हमारे सारे जो मेंबर्स हैं वो सब इस सेशन में जुड़ जाएं। यस, 1-2 मिनट हम लोग वेट करेंगे। सो आपको ये बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारे जो भी पेशेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनमें ऑब्वियसली पिछले 10 साल से डायबिटीज फ्री फॉर एवर पूरे महाराष्ट्र में डायबिटीज और बीपी और थायराइड और अन्य जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है उन सबके पेशेंट्स को हम लोग ठीक कर रहे हैं ऑब्वियसली पिछले 10 सालों से। बट ये जो पिछला जो साल हमारे लिए रहा है 2023, इसमें बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है रिजल्ट्स हमने देखे हैं अपने पेशेंट्स में। कईयों के जो है जीटीटी नॉर्मल आ गए हैं, हमारे पेशेंट्स के मेडिसिन बंद हो गए हैं। एंड स्पेशली अभी जो हमने पैन इंडिया जो हमने डायबिटीज फ्री फॉर एवर को लॉन्च किया है तो उसमें आई थिंक पिछले 6 महीनों से हमने जो है पैन इंडिया लेवल पे इसको लॉन्च किया है। एंड मोर देन वी लॉन्चिंग अ सिस्टम फॉर यू, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि हमारे जो पेशेंट्स हैं फ्रॉम राजस्थान, गुजरात, रूरकी, मनाली में हमारे पेशेंट्स रहते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से कई हमारे पेशेंट्स ज्वाइन हुए हैं, गोरखपुर से काफी पेशेंट्स हैं। तो ईस्ट यूपी की जब हम लोग बात करते हैं दैट सो बेसिकली बोलने की बात ये है कि जहां जहां पर डायबिटीज फ्री फॉर एवर है वहां वहां पर हमारे पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इट इज बिकॉज मोर देन हम लोग आपको क्या प्रोटोकॉल बताते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं एंड आप कितनी शिद्दत से सारी चीजें फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग आज का जो हमारा सेशन रहेगा ये एक 30 मिनट्स का सेशन होगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सत्र है आपके लिए, रीजन बीइंग दैट जब हम लोग आपका पहली बार जब हम लोग असेसमेंट फॉर्म जब हम लोग आपसे भरवाते हैं तो आपको याद होगा कि आपके पास एक गूगल फॉर्म आया था। उस फॉर्म में आपने अपनी जानकारी भरी थी, आपने अपना नाम, एड्रेस, डायबिटीज के बारे में बताया था, आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया था, उसमें आपको एग्जैक्टली दिक्कत क्या क्या होती है उस सब के बारे में आपने अच्छे से हमें बताया था। एंड हमारे जो मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं उनमें एक कॉमन मेडिकली जो एक कॉमन सिम्टम हम लोग मोस्टली पेशेंट्स में देखते हैं वो होता है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होना या फिर पेट सही तरह से साफ ना होना। तो आज का ये जो इम्पोर्टेंट सेशन है मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी बिकॉज ऑब्वियसली आपके लिए कॉन्स्टिपेशन क्या है ये जानना जरूरी है, रीजंस क्या है एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए आज के इस आधे पौने घंटे के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट
कॉन्स्टिपेशन की एग्जैक्टली क्या है एंड हमें ये तकलीफ क्यों होती है एंड खासकर डायबिटीज से इसका क्या संबंध है एंड इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम वेरी श्योर कि आज जितने भी पेशेंट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है उनमें कम से कम 70 to 80% पेशेंट्स में ये तकलीफ देखी गई है एंड ये तकलीफ जो है ना बेसिकली तकलीफ बहुत बड़ी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन से कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, या बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेशन के चलते आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग तकलीफ हुई है, बट देन हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उसमें कॉन्स्टिपेशन के वजह से हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, एक लेवल का डिस्कम्फर्ट आ जाता है, हम कहीं जा नहीं पाते हैं, एक अजीब सी मन में एक अजीब सी उलझन रहती है कि अरे पेट साफ अच्छे से हुआ नहीं है, मन में फोकस नहीं रहता, दिन भर काम में मन नहीं लगता। तो उस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड यस, तो हम आज के जो इम्पोर्टेंट सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज आप मुझे बताएंगे कि अभी एक 2 मिनट में मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करने वाली हूँ, तो अगर आपको मेरी स्लाइड अच्छे से दिख रही हो अगर, तो प्लीज टाइप यस इनटू द चैट बॉक्स, ओके। यस, मेरी स्लाइड आपको अच्छे से दिख रही है? हरे रंग में एक पीपीटी आपके लिए तैयार की गई है, तो इज इट विजिबल टू यू? प्लीज टाइप येस इनटू द चैट बॉक्स सो दैट हम लोग अपने सेशन की शुरुआत जो है वो तुरंत कर दें। परफेक्ट परफेक्ट, यस, परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट, यस। तो बेसिकली आज का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सेशन है दिस इज अबाउट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कब्ज। तो ये जो दिक्कत होती है ना कब्ज की, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है। इस कॉन्स्टिपेशन से कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि उन्होंने किसी की कॉन्स्टिपेशन के चलते जान गई है। बहुत रेयर, लेस देन 1% पेशेंट्स होते हैं जिनको 3 4 5 दिन कॉन्स्टिपेशन रहा है, या फिर जिनको हर्निया की तकलीफ होती है, अम्बिलिकल हर्निया जिनको होता है, उनमें यदि कॉन्स्टिपेशन हुआ है जहां पर आपके जो इंटेस्टाइन्स है वो पूरी तरह से जाम हो चुके हैं एंड वो एक इमरजेंसी हो जाती है। बट जनरली अगर हम लोग देखते हैं तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा आपके जीवन को धोखा नहीं देता है, बट देन वो आपके जीवन में जरूर बहुत सारी दिक्कतें लाता है। यस, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे दैट आई आई होप कि आप सबने बॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर मूवी आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन एंड दीपिका पादुकोण थे, एंड वो पूरी जो मूवी थी इट रिवॉल्व अराउंड अ जीरियाट्रिक पेशेंट, मतलब एक ऐसे पेशेंट के ऊपर जिनको न बीपी था, न उनको डायबिटीज थी, उनको एक्चुअली कोई तकलीफ नहीं थी, उनकी जो इकलौती जो तकलीफ थी वो थी कॉन्स्टिपेशन। एंड हाउ एक 70+ एज के जो फादर थे उनका पूरी केयर गिवर या फिर उनकी मदर जो थी बनी बैठी थी, उनकी बेटी दीपिका पादुकोण का किरदार उन्होंने निभाया था। तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है जिसमें हमको ये समझा था कि हाउ दिस वन स्मॉल प्रॉब्लम की हमारे हिसाब से हमको लगता है कि अरे कॉन्स्टिपेशन ही तो है, क्या बड़ी बात है, बट कितनी दिक्कत हुई थी एक एज के बाद अमिताभ बच्चन जी को, कि मतलब उनका पेट साफ नहीं होता था और कितना ज्यादा डिस्कम्फर्ट और कितना मेंटली भी वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हुआ करते थे जस्ट बिकॉज उनको स्टूल्स पास नहीं होते थे। तो एक बहुत ही फेमस वहां पर उस मूवी का डायलॉग हुआ था दैट दीपिका पादुकोण अपने पिताजी से कंप्लेन कर रही थी कि आपने मुझे ये क्या मैसेज भेजा है, मैं ऑफिस में मीटिंग के अंदर हूँ एंड आप मुझे ये मैसेज भेजते हैं कि सेमी लिक्विड मोशन फर्स्ट देन 2 days ऑफ कॉन्स्टिपेशन, व्हाट शुड आई डू। तो एक ऐसा व्यक्ति जो इस बीमारी से या फिर जो इस तकलीफ से जूझ रहा है, तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो भी कितने ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं, या फिर जो उनके केयर गिवर्स होते हैं इनके लिए कितना ज्यादा टोलिंग होता है जब घर पे कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की तकलीफ है। यस, तो सबसे पहले हम लोग जानने की ये कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन एग्जैक्टली होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है। तो जब आप एक मेडिकल टेक्स्ट बुक, हमने मेडिकल मेडिसिन जब पढ़ा था, तो मेडिकल जो टेक्स्ट बुक होता है उसमें कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये दिया गया है कि आपको हर रोज पेट साफ होगा ये जरूरी नहीं है। अगर आप हफ्ते में
3 या 3 से कम बार अगर आपको पेट साफ होता है तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप हफ्ते में 4 दिन, 5 दिन, 7 दिनों में से 4 या 5 दिन या 6 दिन अगर आप अच्छे से मोशन पास करते हैं तो ये मेडिकली कॉन्स्टिपेशन इसको नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली अमेरिकन गाइडलाइंस है जहां पर अमेरिका के लोगों का एज इट इज उनका जो खाना पीना रहता है या प्लस उनके जो लाइफस्टाइल हैबिट्स होते हैं उनके लिए 4 से 5 बार होना पेट साफ होना अच्छे से इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। बट हमारे इंडियन पॉपुलेशन जो होती है हमें ऐसे लगता है कि नहीं सुबह उठते उठते हमारा जो अच्छे से पेट साफ होना चाहिए नहीं तो हमारा दिन आगे नहीं बढ़ता। सो मेडिकली अगर आप मुझसे डेफिनेशन पूछेंगे कॉन्स्टिपेशन का तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड मतलब बहुत ज्यादा सख्त अगर आपके स्टूल्स होते हैं या फिर बहुत ज्यादा सूखे अगर आपके स्टूल्स होते हैं एंड हफ्ते में आप 3 या कम बार अगर आप पेट साफ अगर आपका होता है तो मेडिकली उसका डेफिनेशन ये होता है, ठीक है। उसके अलावा कभी कभी जो ये स्टूल होता है वो बहुत मुश्किल से आपका मोशन पास होता है एंड उसमें आपको बहुत ज्यादा जोर देना पड़ता है। तो नॉर्मली जो चीज होनी चाहिए कि आपको एक सेंसेशन आया एंड आप वॉशरूम गए एंड आपने स्टूल पास कर दिया, लेकिन अगर आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना पड़े या फिर अगर ये बहुत ज्यादा हार्ड ड्राई नॉटी स्टूल्स होते हैं या फिर एकदम कड़क पत्थरों की तरह होते हैं तो दिस इज एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। एंड कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है तो एक तो रीजन है कि ऑब्वियसली बिकॉज आपके जो स्टूल्स है आपका जो मोशन है वो इतना ज्यादा ड्राई हो चुका है जिसकी वजह से वो नीचे इंटेस्टाइन से पास नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम लोग कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या क्या सारे पेशेंट्स जिनमें डायबिटीज है क्या ये सारे पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन से जूझते हैं या फिर क्या ये सारे पेशेंट्स कब से जूझते हैं एंड इनमें ये क्यों देखा जाता है। तो आंसर इज कि यस एनीबडी कैन गेट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान में भी कब्ज होना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है क्योंकि बहुत ही नेचुरल रीजंस होते हैं इसके कि समझिए अगर आपके खाने में फाइबर की कमी है, अगर आपके खाने में पानी की कमी है, अगर आपके खाने पीने का टाइम जो है वो प्रॉपर नहीं है, आप अगर रात को 12 बजे खाना खाते हैं, रात को 10 बजे अगर आप खाना खाते हैं, आपने एक टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं किया है तो एक नॉर्मल इंसान को भी जिसको डायबिटीज नहीं है उनको भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लेकिन जब आपको डायबिटीज होता है कि डायग्नोस्ड है कि हाँ इस इंसान को 5 साल 6 साल 10 साल 20 साल 15 साल से डायबिटीज है तो उनमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा कॉमनली देखा जाता है, उनमें हम लोग आमतौर पर कॉन्स्टिपेशन देखते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है हमारा जो डाइजेशन हमारी जो पाचन की क्रिया होती है हमारे जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो बेसिकली कंट्रोल होता है बाय ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर पानी का ग्लास पड़ा है, अगर मुझे उसको उठा के पानी पीना है तो मुझे मेरा हाथ वहां तक लेके जाना पड़ेगा, फिर मुझे ग्लास उठाना पड़ेगा और फिर मैं पानी पीऊंगी। लेकिन अगर मुझे सांस लेनी है तो सांस लेने के लिए मुझे कोई एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। या फिर जब ब्रीदिंग होता है या फिर जब हमारा हार्ट पंप करता है तो हर मिनट में हमारा हार्ट जो है वो 70 to 90 टाइम्स जो है हमारी धड़कन हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है। तो ये सिस्टम में कोई एफर्ट्स नहीं लगते हैं, आप जब तक जिंदा है तब तक ब्रीदिंग होगी तब तक आपका हार्ट चलता रहेगा। तो ये सब कंट्रोल करता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सिमिलरली हमारी जो पाचन क्रिया है, आप जब खाना आपके मुंह में आप डालते हैं तो सिर्फ जब तक हम लोग खाना हमारे मुंह में है, जब हम लोग उसको चबा रहे हैं तब तक वो हमारे कंट्रोल में रहता है। द मोमेंट खाना आपके जो खाने की नली होती है उससे नीचे जाता है उसके बाद पूरा जो सिस्टम होता है वो ऑटोनॉमस होता है, उसमें आपके कोई एफर्ट्स हमारे कोई एक्टिव एफर्ट्स नहीं होते हैं। हमारी शरीर वो खुद से ही हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है वो इस चीज को खुद ही ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो पाचन की जो क्रिया होती है डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो द मोमेंट हम लोग खाने को सूंघते हैं या द मोमेंट हम लोग जब खाना देखते हैं तो उस वक्त ही हमारा डाइजेशन का जो मैकेनिज्म है पाचन की जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो आप पूछेंगे कैसे, तो जब आप देखते हैं कि जब हमें भूख लगती है या जब खाना हमारे सामने आता है तो हमारे मुंह में जो हमारा सलाइवा होता है जो जिसको हम लोग जो मुंह में जो सलाइवा जिसको हम लोग थूक बोलते हैं
वो जमा होना स्टार्ट हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपका मुंह जो है अगर वो ड्राई हुआ है बहुत देर से तो वो गीला हो जाता है, उससे आपका जो खाने का निवाला है वो अच्छे से वेट होता है, उसको चूइंग में आसानी होती है। तो डाइजेशन का प्रोसेस कभी कभी हमको लगता है कि जब खाना पेट में जाता है तब वो डाइजेस्ट होता है, बट ऐसा नहीं है। आप जिस समय अपने खाने को देखते हैं, जिस समय आपके खाने की प्लेट आपके सामने आती है, तभी से आपका एक्चुअल डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ये प्रोसेस कब खत्म होता है? जब आपने जो खाना खाया है वो अच्छे से उसका पाचन होकर, वो डाइजेस्ट होकर, उसमें से जो अच्छे जो चीजें हमको मिलनी होती है, जो न्यूट्रिशन हमको मिलना होता है, वो सारा हमारी शरीर अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको जब हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं मोशन के द्वारा, तब हमारी जो पाचन की क्रिया होती है वो संपूर्ण होती है। तो अबाउट, अब जैसे मैंने आपको बताया दैट डायबिटिक्स में ये चीज बहुत कॉमनली दिखती है हमको। डायबिटिक्स में कॉन्स्टिपेशन जो एक तकलीफ है ये हमको बहुत ज्यादा कॉमनली महसूस होती है। तो 60 to 70% डायबिटिक्स जो होते हैं, मतलब मोर देन 50% ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज है या जिनको थायराइड है, इन लोगों में कॉन्स्टिपेशन देखा गया है। उसका क्या रीजन है? तो उसका रीजन है डायबिटिक न्यूरोपैथी। ठीक है। सो बेसिकली न्यूरोपैथी क्या होता है कि जब आपकी डायबिटीज बहुत ज्यादा पुरानी होती है तो आपकी जो नसें होती है, आपके जो नर्व्स होते हैं, वो डैमेज होने लग जाते हैं। बिकॉज डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है भी, जैसे सर्दी होती है तो सब सर्दी होगी तो मेरा सिर्फ नाक जाम होगा या फिर मैक्स टू मैक्स मेरे कान दुखेंगे। ठीक है। लेकिन जब डायबिटीज होता है तो डायबिटीज आपके सर के बालों से लेकर पैरों के जो आपके नखून होते हैं वहां पर हर जगह डायबिटीज का इफेक्ट होता है। बिकॉज जहां जहां पर एक्सेसिव शुगर होती है वहां वहां पर आपके ऑर्गन्स में डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये एक्सेसिव शुगर जब आपके नसों को जकड़ती है, जब आपके नसों को पकड़ती है, तो वहां पर आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी या फिर आपकी नसें जो है वो खराब होने लगती है, वो जो है बेसिकली डैमेज होने लगती है। एंड ये वही नसें होती हैं जो आपके इंटेस्टाइन के अराउंड होती है, जिनका काम होता है कि आप जब खाना खाते हैं तो वो कैसे ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा, उसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते हैं। ठीक है। तो डायबिटिक्स में कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? तो सबसे पहला जो उसका रीजन है वो है नर्व डैमेज। जैसे मैंने आपको बताया दैट डायबिटीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोपैथी। तो कई बार हमें लगता है कि सिर्फ हाथों पैरों में झुंझुनाहट होना या फिर सर में झुंझुनाहट होना या फिर हाथों और पैरों की जलन होना, सिर्फ यही न्यूरोपैथी के लक्षण है। बट देन ये देखा गया है दैट जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनमें भी न्यूरोपैथी होती है। ये ऐसी नर्व्स होती हैं जो आपके इंटेस्टाइन्स को आपके इंटेस्टाइन्स को स्टिमुलेट करती है कि वो अच्छे से मूवमेंट करके आपके खाने को नीचे लेकर जाए और उसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो गंदगी है, उसको बाहर निकाले। तो आपकी जब ये वाली नसें जब डैमेज हो जाती हैं तो आपके इंटेस्टाइन्स का जो मोशन है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में हम इसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं, मतलब हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उसका ऐसा मोशन होना कि वो खाना जो है वो नीचे की तरफ जाता है और मोशन के थ्रू पास हो जाता है। तो आपको जब डायबिटीज होता है तो आपकी वो वाली नसें मेन डैमेज हो जाती है। ठीक है। हाई लेवल्स ऑफ शुगर डैमेज द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। when the nerves going to stomach and intestines are damaged, it becomes difficult for food to move further, which causes constipation। ठीक है। अब ये एक पाइप है, उसमें से जो है धीरे 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 करके जो आपका खाना है वो नीचे की ओर जाता है। बट जो नर्व्स है जो ये मोशन क्रिएट करते हैं, वो नर्व्स ही अगर डैमेज हो जाए तो आपका जो खाना है वो नीचे की तरफ खुद से नहीं जा सकता है, जिसके चलते आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। एंड इसके चलते क्या होता है कि मेरा जो खाना है वो मेरे इंटेस्टाइन्स में बहुत देर तक अटका हुआ रहता है। तो ऑब्वियसली जब मेरा जो खाना है वो जब मेरे इंटेस्टाइन्स में बहुत देर तक फंसा हुआ है, तो उसमें जो भी गीलापन है, जो भी पानी है, वो हमारे जो इंटेस्टाइन्स है वो सारे अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसको जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारा जो हमारे मोशन बनने वाले हैं थोड़ी देर में, उसको बहुत ज्यादा ड्राई, वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि हम कभी वाटर पार्क में भी जाते हैं तो वहां पर अगर ऊपर से पानी नहीं छोड़ा जाए तो चाहे कितनी भी ग्रेविटी हो आप नीचे नहीं आ सकते हैं। तो अगर सिमिलरली जब आपके जो आपका खाना है उसके अगर उसमें अगर पानी की कमी हो तो वो ऑब्वियसली नीचे नहीं जाएगा, चाहे ग्रेविटी कितनी भी स्ट्रांग हो। तो उसके चलते भी आपके स्टूल्स हार्ड हो जाते हैं, आपका जो मोशन है वो बहुत ज्यादा कड़क हो जाता है और कड़क मोशन पास होने को और ज्यादा दिक्कत देता है। उसके बाद जब यही खाना
जब यही खाना हमारे पेट में बहुत देर तक पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई मोशन नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो हमारे पेट में जो जंतु होते हैं, वो उसके ऊपर आ जाते हैं एंड उसको और ज़्यादा खराब करने का ट्राई करते हैं, जिसके चलते हमको पेट में भारीपन लगना या फिर पेट में गैसेस होना, ये हमें फिर तकलीफ होती है, ठीक है? जिसके चलते आप नोटिस करेंगे कि पेशेंट्स हमें कई बार ये बताते हैं कि खाना हम लोग इतना नहीं खाते हैं, भूख तो ज़्यादा लगती नहीं है, खाना इतना नहीं खाते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न पेट में गैस बहुत बनती है, पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है। तो ये भी इसीलिए होता है बिकॉज़ आपके जो डायबिटीज़ है, उसने आपके नर्व्स को डैमेज करा हुआ है। ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, तो ये है डायबिटीज़ की मेडिकेशन। तो हम लोग आपको हमेशा से बोलते हैं कि आपकी जो मेडिसिन्स है, जो आप डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, वो कभी भी आपके फ़ेवर में काम नहीं करती है, वो हमेशा आपको कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट देती है। एंड अगर आप अपने दवाइयों का पता चेक करते हैं, तो उसमें सबसे कॉमन जो मेडिसिन आपको दी गई रहती है, वो होती है मेटफॉर्मिन, ठीक है? मेटफॉर्मिन 250, 500 या इवन 1000 तक डायबिटीज के लिए दी जाती है। एंड मेटफॉर्मिन का जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है कि मेटफॉर्मिन आपके शरीर में B12 जो इंपॉर्टेंट विटामिन B12 होता है, उसका अब्जॉर्प्शन कम कर देती है। मतलब आप कितना भी B12 खाने के थ्रू खाओ, अगर आप मेटफॉर्मिन की गोली ले रहे हो तो आपका शरीर वो B12 को ले नहीं पाता है। एंड B12 एक इंपॉर्टेंट विटामिन होता है जो आपके नर्व्स का खाना होता है, ठीक है? तो आपके जो नर्व्स होते हैं, हमारे जो नर्व्स होते हैं, जो नसें होती है, उनको खाने के रूप में B12 लगता है। एंड जब शरीर में B12 की डेफिशिएंसी होती है मेटफॉर्मिन दवा के चलते, तब आपकी नसें कमजोर पड़ जाती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, जिसके चलते आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। उसके अलावा अगर आपके मेडिसिन में लीनाग्लिप्टिन है, सीटाग्लिप्टिन है, तो ऑब्वियसली एज डॉक्टर्स हमें पता रहता है, तो ये भी मेडिसिन साइड इफेक्ट करती है और आपके जो पाचन क्रिया है उसको खराब करती है, ठीक है? तीसरा रीजन है, ये मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली बताना चाहूंगी दैट कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि जब से डायबिटीज हुआ है, हमारे जो है जिंदगी से मीठा जो स्वाद है वो निकल गया है, तो हम लोग नॉर्मल शुगर की जगह पर हम लोग स्विच करते हैं, हम लोग शुगर फ्री टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, हम लोग स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह यूज करते हैं। तो ये स्वीटनर्स बेसिकली क्या रहते हैं दैट ये नेचुरल नहीं रहते, हमारे शरीर को इस चीज की आदत नहीं होती है। हम ये चीज तब लेना चालू करते हैं जब हमको डायबिटीज डायग्नोस होता है, बिकॉज हमसे अपनी मीठे की क्रेविंग छूटती नहीं है, तो हम लोग ये स्वीटनर्स लेना चालू करते हैं। तो ये स्वीटनर्स जो है, हमारे शरीर को इनकी आदत नहीं होती है और हमारा शरीर इनको पचा नहीं पाता है, ठीक है? एंड सिंस हमारा शरीर इसको पचा नहीं पाता, इसके चलते भी हमको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो जितना हो सके कि आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स आता है, तो दो आई अंडरस्टैंड कि हम लोग आपको जो है स्टीविया के ड्रॉप्स या स्टीविया के पत्ते हम आपको कभी कभी रेकमेंड करते हैं, बट अगर आप उन लोगों में से नहीं है जिनको मीठे के बिना सहन नहीं होता या मीठे के बिना रहा नहीं जाता, तो अगर आप स्टीविया भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे भी आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे अगर वो चीज आर्टिफिशियल है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है? इसके अलावा पांचवा और सबसे मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है वो होता है पुअर डाइट, ठीक है? तो कई बार हमें ऐसे लगता है कि सिंस अभी डायबिटीज तो हो ही गई है, अब इस बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग लो ऑन कॉन्फिडेंस चले जाते हैं और हम लोग ना खाना पीना कम कर देते हैं। तो हम जो चीज कम करते हैं ना, उसमें कई बार ऐसी होती है कि बहुत सारी हेल्दी चीजें होती है जो हम लोग खाने पीने में से कंप्लीटली कट ऑफ कर देते हैं, ठीक है? तो जब ये हेल्दी चीजें हम लोग खाने में नहीं खाते हैं, बिकॉज कई लोगों को ऐसा लगता है कि गाजर खाने से डायबिटीज बढ़ती है या फिर बीटरूट खाने से डायबिटीज बढ़ती है, बट देन हम लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कभी कभी कि इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो अगर आप ये सैलड नहीं खाओगे तो आपके शरीर में फाइबर नहीं बनेगा, एंड जब आपके शरीर में फाइबर नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली आपका मोशन कड़क होगा, एंड कड़क मोशन के चलते आपको डायबिटीज कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है? तो ये बेसिकली एक साइकिल है, इस साइकिल को तोड़ना बहुत जरूरी है। सो वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डायबिटीज इज इम्प्रॉपर डाइट, कि मेरा जो खाना पीना है, कि डायबिटीज हुआ इसलिए मैं कम खाना खाता हूँ, तो मैं कम खाना खाता हूँ लेकिन मैं जो है रोटी अच्छे से लेता हूँ, पर मैं सब्जी कम लेता हूँ बिकॉज मुझे डायबिटीज है तो मुझे कम खाना खाना है, ये एक हमारा मिथ होता है, ठीक है? और जिसके चलते हम जो है खाने पीने में ऐसे अच्छी अच्छी चीजें होती है, जैसे कई कई बार लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि ज्वार, जो हमारी ज्वार होती है उससे शुगर बढ़ती है, या फिर जो बाजरा होता है
उससे शुगर बढ़ती है, या फिर बाजरा ड्राइनेस कॉज करता है, बाजरा से कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ऐसा नहीं है। ये जो होल ग्रेन्स है ना, या फिर जो मिलेट्स होते हैं, इसको जब आप कंबाइन करते हो, अगर आप अगर आप एक आधी कटोरी अगर आप मिलेट ले रहे हो, उसमें अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्याज, धनिया, टमाटर और आपकी पत्ता गोभी वगैरह डालते हो, तो उससे आप एक कंप्लीट मील ले रहे हो, तो उससे आपके कॉन्स्टिपेशन के आप चांसेस कम कर रहे हो। ठीक है, तो जितना हो सके आप अपने खाने में जो भी हम आपको होल ग्रेन्स और मिलेट्स बोलते हैं, उसको आप कंज्यूम करो, एंड उसमें बहुत सारी हरी सब्जियां और पत्ते डालकर उसको आप एक सात्विक रोटी के फॉर्म में खाना शुरू करो। ठीक है, तो डाइट अगर आपका प्रॉपर नहीं है, या फिर कई बार हमें लगता है कि अब डायबिटीज हुआ है तो हमको फल नहीं खाने चाहिए, बट देन ऐसे भी फल होते हैं जो बहुत ज्यादा स्वीट नहीं होते, जो हम आपको डीएफएफ में अलाउ करते हैं, जिसमें बहुत मात्रा में फाइबर होता है, एंड उससे भी आपके कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ कम होती है। इसके बाद पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है, ये होता है डिहाइड्रेशन। अब जब आप अपना असेसमेंट फॉर्म भरते हो, तो कई बार हमारी जो समस्या होती है डायबिटीज के रिलेटेड वो होती है कि रात के टाइम पे जैसे ही सोते हैं तब बहुत ज्यादा बार हमको यूरिनेशन होता है। ठीक है, तो जब आपके शरीर में शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसके चलते आप रात में 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार भी आप यूरिनेशन के लिए जाते हो। एंड किडनी अपने कैपेसिटी के ऊपर काम कर रही है। समझो किडनी की कैपेसिटी है कि उसको 2.5 से 3 लीटर अगर यूरिन का आउटफ्लो करना है, तो किडनी उससे ज्यादा काम कर रही है। एंड शरीर में पानी की कमी होती है, एंड जहां पानी कम होता है वहां पर ऑब्वियसली ड्राइनेस आता है, आपके इंटेस्टाइन्स ड्राई हो जाते हैं, एंड आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है। सो दिस इज इन अ नटशेल कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने रीजन देखा वो था नर्व डैमेज, जो डायबिटिक्स में देखा जाता है। उसके बाद डायबिटीज के लिए ली गई दवाइयां, उसके बाद शुगर फ्री स्वीटनर्स, उसके बाद अगर आपका खाना पीना प्रॉपर नहीं है, उसके बाद अगर शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी शरीर से जा रहा है। ठीक है, अब ये सब तो हो गया कि मैडम हमको तो पता है कि अब तो आपने समझा दिया कि डायबिटीज क्यों, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। एंड इसमें मोस्टली आई बिलीव कि हर किसी ने किसी ना वे में रिलेट किया होगा दैट हाँ शायद मेरी दवाएं ज्यादा है, शायद मेरा नर्व डैमेज है, शायद मेरा खाना पीना बराबर है। बट देन इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या ये चीज क्योरेबल है, क्या हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं, हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। सो डीएफएफ में जब आप हमारे पास आते हैं, तो हम लोग आपको हमेशा ऐसे बताते हैं दैट हम आपकी सिर्फ डायबिटीज ठीक नहीं करेंगे, हम आपको एक ओवरऑल गुड हेल्थ एंड डिसऑर्डर फ्री लाइफ की जो है हम लोग आपको गारंटी देते हैं। इसमें आपका डायबिटीज तो रिवर्स होता है, लेकिन इसके जो अलाइड सिम्टम्स है, आप वीकनेस बोल दो, या फिर पेट साफ ना होना, या फिर हाइपर एसिडिटी, या फिर बहुत ज्यादा डकार आना, कॉन्स्टिपेशन होना, हम इस सब चीजों पर एक साथ काम करते हैं। बिकॉज हमारा जो बिलीव है कि सारी जो हमारी बीमारियां हैं, जो आयुर्वेदिक का जो कॉन्सेप्ट है कि सारी जो बीमारियां हैं वो पेट से निर्माण होती है, कि अगर आपका गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो आप इन चीजों से सफर करते हैं। तो हम लोग किस चीज पर काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं आपकी गट हेल्थ पर, हम लोग काम करते हैं आपको डिटॉक्सिफिकेशन देने के ऊपर, हम लोग काम करते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल कैसे सुधारें। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीकों से हम लोग आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाते हैं। और ये जो तरीके हैं ये इजी भी है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, और इसके ऊपर हमारा 10 साल के ऊपर का रिसर्च है। तो सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली जो चीज हमको करनी है कि ऐसे फूड्स, खाने पीने में ऐसी चीजें जो आप अब तक कंज्यूम कर रहे हैं जिनसे आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, हमें खाने पीने में ऐसी जो चीजें हैं इसको हम लोग को दूर रखना है। तो उसमें सबसे पहला क्या आएगा, आपकी दूध और दूध के प्रोडक्ट्स। बिकॉज दूध में जो प्रोटीन होता है वो एक टाइम के बाद हमारा शरीर पचा नहीं पाता है, जिसके चलते बहुत ज्यादा गैस बनती है। अगर आपने अब तक भी दूध का सेवन बंद नहीं किया है तो आप इसे बंद कर दीजिए। प्लस दूध में जो एक्सेसिव कैल्शियम होता है वो भी आपके पानी को अब्सॉर्ब करता है और ड्राइनेस कॉज करता है, तो दूध आपको बंद करना है। उसके अलावा अगर आप नॉनवेज का कंजम्पशन अभी भी बहुत ज्यादा रखा है तो उसे हाइपर एसिडिटी होती है विच में लीड टू कॉन्स्टिपेशन, तो वो आपको बंद रखना है। इसके अलावा हमारे जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे बुरी में बुरी चीज होती है वो होता है मैदा और मैदे के जो प्रोडक्ट्स होते हैं। कि कई बार हम लोग सुबह ऑफिस निकलना है तो ब्रेड खा लेंगे, या फिर हम लोग कहीं महाराष्ट्र में तो कहीं वड़ा पाव खा लेंगे, मिसल पाव, वो आपको पूरी तरह से
बंद करना है। इसके अलावा आज जैसे गणेश चतुर्थी है, तो कई बार हमको लगता है कि अरे आज तो हमारा उपवास है, तो उपवास में हम लोग साबूदाने खा लेते हैं, विच अगेन लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो रिफाइंड प्रोडक्ट और जो आपके साबूदाने हो गए या फिर आपका रवा हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, रिफाइंड शुगर हो गई, ये आपको पूरी तरह से बंद करना है। ठीक है, इसके बाद जो पैक प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट यू नो, जिसको हम लोग फैट डाइट बोलते हैं कि अरे चलो आज तो हमारे पास मसाला ओट्स पड़े हैं तो हम लोग मसाला ओट्स बना देंगे, आज हम लोग मैगी बना लेंगे। तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो सारे पैक प्रोडक्ट्स हैं, ये हमेशा से डेड है, इनको जो है एक्स्ट्रा शेल्फ लाइफ इनकी बढ़ाई जाती है, इनमें एक्स्ट्रा प्रेजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, एंड ये प्रेजर्वेटिव्स आके और कुछ नहीं, बस आपके इंटेस्टाइन्स को हानि पहुंचाते हैं, जिसके चलते आप कॉन्स्टिपेशन फील करते हैं। तो अगर आप आपको इन सब चीजों से रिलीफ चाहिए, तो आपको पैक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद करना है। इसके बाद एक्सेसिव शुगर और सॉल्ट। तो आप देखेंगे कि जब आप बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं, जब आप बहुत ज्यादा सॉल्ट करते हैं, तो अपने शरीर में से पानी खींचता है, जिसके चलते भी आप कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं। तो आपको व्हाइट शुगर पूरी तरह से बंद करनी है, एंड आपको सॉल्ट को रिप्लेस करना है विद पिंक सॉल्ट। ठीक है, तो ये जो सारे फूड्स हैं, इसके हेल्दी अल्टरनेटिव्स हम लोग आपको हमेशा बताते हैं कि आप सुबह के टाइम पे जो है फलों का इस्तेमाल कीजिए। फलों में 7 फ्रूट्स का हम लोग आपको थ्योरी बताते हैं, जिसमें एप्पल आता है, आपका अमरूद आता है, इसके अलावा आपका कीवी आता है, पीच आता है, पेयर आता है, आप नारंगी खा सकते हैं, आप मौसम्बी खा सकते हैं, इसके अलावा आप अनार भी खा सकते हैं। तो जितना आप फाइब्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे, उतना आपके शरीर के लिए वो चीज अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा दोपहर के जब हम लोग खाने में आपको बोलते हैं, हम लोग आपको बोलते हैं कि आप पहले एक कटोरी भर के सैलेड खाइए। ठीक है, तो सैलेड में हर वो सैलेड जो आपके डाइटिशियन ने आपको अलाउ किया, बिकॉज कई बार अगर आपको किडनी की तकलीफ है, तो हम लोग आपको कच्ची कैबेज या फिर थायराइड की प्रॉब्लम में हम आपको कच्ची पत्ता गोभी खाने के लिए नहीं बोलते, हम लोग आपको बोलते हैं कि उसको हल्का सा आप सौते करके आप खाइए। तो सैलेड आप हर प्रकार का खा सकते हैं। आप कैरेट अच्छे से यूज कीजिए, आप स्वीट कॉर्न अच्छे से यूज कीजिए, आप शिमला मिर्ची का यूज कीजिए, आप बीटरूट भी, मतलब आप हर रोज अगर 1/4 बीटरूट भी अगर आप मिक्स सैलेड में खाते हैं, खीरा खाते हैं, तो उससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके खाने में हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी सब्जी की जो क्वांटिटी है, कई बार ऑगस्ट बैच के पेशेंट्स भूल जाते हैं कि हमने क्या आपको प्रोपोर्शन बताया था आपके खाने का। तो हमेशा ध्यान रखिए कि दोपहर के खाने में पहले जो है आपको 150 से 200 ग्राम आपको सैलेड खाना है, मतलब अच्छा एक कटोरी भर के आपको सैलेड खाना है। उसके बाद आपको डबल क्वांटिटी की सब्जी खानी है, मतलब सब्जी जो है उसकी क्वांटिटी आपको हमेशा डबल रखनी है, एंड उसके साथ आप उसके हाफ क्वांटिटी की जो है चपाती, या फिर आपकी जो क्रस्टी व्हीट की जो चपाती है, या फिर बाजरा की रोटी, या फिर ज्वारी की रोटी आप लेंगे। तो ये प्रपोर्शन हमेशा आपको बैलेंस रखना है कि अगर मुझे एक जो है बाजरे या फिर ज्वारी की रोटी की भूख है, तो उसके साथ मुझे 2 कटोरी सब्जी खानी है। अगर मुझे 2 रोटी की भूख है, तो मुझे 4 कटोरी सब्जी खानी है। तो ये प्रपोर्शन अगर आप हमेशा ध्यान रखेंगे, तो आप अपने कॉन्स्टिपेशन से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो रात का खाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, रात का खाना 2 चीजें हैं। एक तो आप रात में खाना 7:30-8 बजे तक खा लीजिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ से दूर जाना है। दूसरी चीज, आपके खाने में 70% लिक्विड, मतलब 2 कटोरी सूप या फिर 2 कटोरी आपको दाल का पानी लेना है, एंड उसके साथ आपको 1 रोटी या फिर 1 रोटी और थोड़ी सी सूखी सब्जी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके रात के खाने का जो प्रपोर्शन होगा वो होगा 70-30, मतलब 2 कटोरी आपको लिक्विड्स लेने हैं अच्छे से, एंड उसके बाद आप जो है आपका एक रोटी आप लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो चीज आपको करनी है कि सुबह शाम हमने आपको एक डिटॉक्स ड्रिंक लेने के लिए कहा था, दालचीनी, हल्दी और आधे नींबू के साथ हमको 1 ग्लास पानी में लेना है। सो ये जो चीजें हम लोग ये आपको रेपिटेशन में क्यों बता रहे हैं, बिकॉज जब हमको प्रोटोकॉल फॉलो करके 3 महीने 4 महीने हो जाए, तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि हमारा डायबिटीज ठीक हो जाता है, हमको रिजल्ट्स आ जाते हैं, बट इन 6-7 महीने बाद फिर से हम लोग बोलते हैं कि अरे ये कॉन्स्टिपेशन फिर से क्यों आ रहा है। तो व्हेन वी लुक बैक, तो हम लोग जो है खाने पीने में फिर से वही गलतियां करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग डिटॉक्स ड्रिंक बंद कर देते हैं, हम लोग जो है खाने में सैलेड की मात्रा कम कर देते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि अरे अब तो डायबिटीज ठीक हो गया, अब सैलेड क्यों खाना है। सो नहीं, जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए खाना है, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके शरीर में फाइबर है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ सैलेड और
आपको फ्रूट्स फलों से मिलता है, ठीक है। तो ये आपको चीज हमेशा ध्यान पे रखनी है। इसके अलावा हम लोग आपको एनीमा बताते हैं, तो एनीमा के कई सारे इंपॉर्टेंट यूजेस है। उसमें एक इंपॉर्टेंट यूज है कि आपको कॉन्स्टिपेशन अगर आपका ट्रीट करना है तो हम आपको थर्ड प्रोटोकॉल में, आई थिंक जो दिसंबर जनवरी के जो पेशेंट है उनको नहीं पता होगा कि एनीमा क्या होता है, बट देन जो पुराने पेशेंट्स है, कई बार हमने देखा है कि ये जो चीजें होती है जैसे एनीमा हो गया, तो इनसे आपका कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ वो हमेशा के लिए चली जाती है, बिकॉज आपके जो इंटेस्टाइन्स होते हैं वो कई सालों के कॉन्स्टिपेशन के चलते एक एक हमको आदत पड़ जाती है कि चलो 4 दिन हो गए मोशन पास नहीं हुआ, तो हमको उस चीज की आदत पड़ जाती है। तो जब आप एनीमा लेते हैं तो आप शरीर में बेसिकली रिवर्स पेरिस्टालसिस आप स्टिमुलेट कर रहे हैं, मतलब आप जो है अपने शरीर में उल्टी दिशा से पानी डाल रहे हैं। आपके जो इंटेस्टाइन्स है वो अचानक से अलर्ट हो जाते हैं कि अरे उल्टी दिशा से पानी आ रहा है, तो उससे वो स्टिमुलेट होकर आपके कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो यदि आपने अब तक एनीमा स्टार्ट नहीं किया, मैं जो है ये सितंबर अक्टूबर के पेशेंट की बात कर रही हूँ, अगर आपने एनीमा स्टार्ट नहीं किया है तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए आप ये डेफिनेटली स्टार्ट कीजिए, उससे आपकी तकलीफ हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इसके अलावा आपके आयुर्वेदिक मेडिसिन में हम लोग आपको गंधर्व हरितकी बोलते हैं कि आप रोज रात में एक टैबलेट लीजिए गर्म पानी हल्के से गुनगुने पानी के साथ, तो ये भी आपका एक अच्छे तरीके से डिटॉक्स करता है, इससे आपका कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। इसके अलावा हम लोग ये सबको नहीं बोलते हैं, बट देन अगर आपको बहुत ज्यादा सिवियर कॉन्स्टिपेशन है कि बहुत ज्यादा आपको की तकलीफ है एंड आपको बिल्कुल स्टूल्स पास नहीं होते हैं, तो आपका जो रात का खाना है उसमें आप जो भी आटा गूंदते हैं, कि चाहे वो सिंगल मिलेट होगा, बाजरा का ले लो या फिर आपका ज्वारी का ले लो, उसमें आटा जब आप गूंदते हैं तो उसमें आधा चम्मच जो कैस्टर ऑयल होता है, मार्केट में कैस्टर ऑयल मिलता है, वो आप उसमें डालेंगे, ठीक है। आटा जब आप गूंदते उसी समय, एंड वो कैस्टर ऑयल के आटे की आप रोटी खाएंगे, ठीक है, मतलब आटे में कैस्टर ऑयल डला हुआ उसकी आप रोटी खाएंगे, जिससे अगले दिन जो है आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका पेट अच्छे से साफ होता है। एंड ये कोई डिपेंडेंसी नहीं है, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप हमेशा इसको चालू रखें, बट जब तक आपका पेट, एक 3 महीने आप इसको अच्छे से लीजिए, जब हमारे शरीर को अच्छे से आदत पड़ जाती है, हम लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, हम लोग दूध बंद करते हैं, फाइबर की मात्रा हम लोग बढ़ाते हैं, कई केसेस में हम लोग आपकी मेटफॉर्मिन बंद कर देते हैं, इसके अलावा आपकी B12 की डेफिशिएंसी के लिए हम लोग आपको सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं। तो ये जब आप शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जब आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है, तो उससे भी आपको जो है कॉन्स्टिपेशन ठीक आपका हो जाता है। बट कैस्टर ऑयल से क्या होगा कि टेम्पररीली 3 महीनों के लिए आप 3 महीनों तक के लिए एक अच्छा सप्लीमेंटेशन आपको मिलता है कि ये सब चल रहा है, उसके साथ कैस्टर ऑयल भी आप आटे में डालकर ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक साथ आपके ऊपर एक्ट करती है। एंड 3 महीने बाद जब आप ये बंद कर देते हैं, लेट्स से आप कैस्टर ऑयल यूज करना बंद कर रहे हैं, उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि आपको दोबारा कॉन्स्टिपेशन होगा, बिकॉज आपकी बॉडी एक अच्छे से रूटीन में सेट हो गई है, आपकी बॉडी में अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन हो गया है, ठीक है। सो दीज आर द सेट ऑफ थिंग्स जो हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं। इसमें अगर कोई ऐसी पॉइंट होगी जो आपने छोड़ दी होगी, या फिर आपने सोचा होगा चलो 1 कप चाय ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, या फिर डिटॉक्स ड्रिंक चलो आज नहीं लेते हैं, बट हम लोग जो आपको चीजें बताते हैं वो सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं, बट ये छोटी छोटी चीजों से ही आप अपने बॉडी में बड़े चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। यस, ये जैसे मैंने आपको बताया दैट कॉन्स्टिपेशन एज अ प्रॉब्लम, ये एक सिम्टम है, इसका जो है ये कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो सकती, इससे कभी भी आपके जान को हानि नहीं पहुंचती है। बट जिसको ये तकलीफ है, मतलब आई अंडरस्टैंड कि कई पेशेंट्स इससे रिलेट करते होंगे कि जिन जिन को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, इट कुड बी लाइफ क्रिपलिंग, मतलब ये आपकी लाइफ को जो है अस्त व्यस्त करके रख सकता है, बिकॉज हम साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं जब हमारा पेट साफ नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद ये है दैट डीएफएफ में हमने आपको जो जो प्रोटोकॉल्स बताए हैं आप उसको 100% फॉलो करें। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट, कुछ क्वेरी आता है कि क्रोटॉन ऑयल कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो उसकी मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी दी है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको डाउट है तो आप अपने पैनल कंसल्टेंट से डेफिनेटली टच में आ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो शॉर्ट सेशन था वो यहीं तक था। मुझे उम्मीद है दैट आपके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड इस सेशन के बाद अगर आपसे कोई चीजें छूट रही हैं, या फिर कोई चीज जो आपने अब तक चालू नहीं की है, या फिर अगर आपने
उन चीज़ों को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, आपने सैलेड की शुरुआत नहीं किया, आपने सूप या फिर आपने दाल लेना स्टार्ट नहीं किया है, सुबह के टाइम पे अगर आपने फल लेना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप इसको ऑन एन SOS बेस स्टार्ट कर दीजिए। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो तकलीफ है वो हमेशा के लिए चली जाएगी। ठीक है, यस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, 30 to 40 मिनट्स में हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो ये था हमारा एक शॉर्ट सेशन अबाउट कॉन्स्टिपेशन। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सिंस ये एक लर्निंग सेशन था, तो इसमें हम लोग आपके स्पेसिफिक डाउट्स और क्वेरीज नहीं लेंगे। इसके लिए आपको जो है आपके जो पैनल कंसल्टेंट है उनसे आप डायरेक्टली आप यू विल गेट इन टच विथ योर पैनल कंसल्टेंट एंड वो इससे रिलेटेड आपको और डिटेल जानकारी देंगे। बट मुझे उम्मीद है कि अब मैंने जो जो पॉइंटर्स छोटे बड़े बताए थे उसमें आप उसको इन प्रैक्टिस लाएंगे, उसको इन यूज लाएंगे एंड विद इन 15 डेज आप अपने पैनल कंसल्टेंट को बताएंगे कि आपने क्या क्या चीजें अपने बॉडी में नोटिस की हैं, क्या क्या चेंजेस आपने नोटिस की हैं। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड गुड मॉर्निंग।